अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। और मैंगो आइसक्रीम जो है वो इस शदीद गर्मी में मैंगो हूँ और फिर आइसक्रीम ना बनाई जाए, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही चिल्ड आपके लिए आइसक्रीम जो है आज उसकी रेसिपी देने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 गिलास दूध लिया है, 1 गिलास से भी 1.5 गिलास कर लें, और इसको हमने बॉयल करना है और थिक करने की कोशिश करनी है। तो ये किस लिए है कि ये हम मैंगो कस्टर्ड इसमें बनाएंगे। हम 3 चम्मच मैंने चीनी इसमें ऐड की है और दूध मुसलसल उबल रहा है और मुसलसल चम्मच भी हिला रही हूँ। तो अब हम लेंगे 3 चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंगो फ्लेवर में ही है, ताकि कोई हमें आर्टिफिशियल कलर ना इसमें ऐड करना पड़े। और मैंने तकरीबन 2 के करीब जो है वो चम्मच इसमें ऐड किया है। फ़्रेश दूध और ठंडा दूध लेके, ये दूध गर्म नहीं होना चाहिए, इस तरह से फिर इसमें लम्स नहीं बनेंगे और ये अच्छी कंसिस्टेंसी रहेगी। ये देखें, साथ साथ मैं इसको डालती जाऊंगी और साथ ही मैं इसको हिलाती जाऊंगी। और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम रखना है ताकि ये बहुत जल्दी भी ठीक ना हो। वैसे भी अगर पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा आप ऐड करते हैं तो वो जल्दी थिक हो जाता है और इस तरह से उसका फ्लेवर भी डेवलप नहीं होता। तो आपने अगर 1.5 गिलास दूध लिया है तो इसमें आपके 3 चम्मच जो हैं वो काफ़ी रहेंगे। अब आपने इसको आराम से पकाना है और ख़ुद ये थिक हो, आहिस्ता आहिस्ता पक कर, तो वो फ्लेवर आता है। ये देखिए आलमोस्ट इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है कि ये आलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने इसको 4 से 5 मिनट ही पकाया है और मज़ीद 1-1.5 मिनट पकाने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो, और ठंडा होने के बाद फिर इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। चलें जी, अब मैं इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ और अब भी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका मकसद ये है कि भाई ये थोड़ा इसका स्टीम निकल जाए और ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर इसे ऐसे किसी प्लेट में हम डालेंगे जिसमें बहुत ही थिन सी लेयर इसकी हो, और ये हमारी बाकी जो प्रिपरेशन है आइसक्रीम की उसके साथ ही ये भी बहुत ज़्यादा चिल हो जाए, इवन कि इतना ये कि फ्रीज़ हो जाए। तो अब हम एक स्टील की ये प्लेट ली है बड़ी सी, ताकि इसमें एक थिन सी इसकी लेयर बन सके। सारा हम इसमें डाल के तो स्प्रेड कर लेंगे और पैन को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। इसका सारा जो है कस्टर्ड इसमें से निकाल लें। चलें जी, ये आलमोस्ट हमारा हो गया है। तो प्लेट में अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसको फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि ये एक दफ़ा कस्टर्ड की ये लेयर जो है वो हमारी फ्रीज़ हो जाए। तो ये थी वो तैयारी जो कि हमें आइसक्रीम बनाने से पहले ये करनी चाहिए। चलें जी, अब हम 2 मैंगो लेंगे, एक बड़े साइज़ के, और इनके ये स्टिकर लगे हुए हम ऑफ़ कर लेंगे, इन्हें हटा लेंगे और फिर इनको हम पील ऑफ़ करेंगे। अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद ही हम इनको पील ऑफ़ करेंगे। और कुछ मैंने 1 मैंगो का मैंने क्यूब्स जो है वो काटने हैं बहुत ही छोटे साइज़ में, जिनकी जो है वो हमने लेयर्स देनी है। सेंटर में दे लेंगे, ऊपर दे लेंगे। 1 मैंगो इस तरह से हम काट लेंगे और दूसरा मैंगो उसकी हमने प्यूरी बनानी है, जिससे हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो। ये 1 मैंगो जिसके मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो उनको काटा है, ताकि इनकी जो है वो लेयर दी जा सके। 6 से 7 लोगों के लिए ये मैंगो आइसक्रीम काफ़ी होगी कि 2 मैंगो हमने लिए और इस तरह से हमने इसकी आइसक्रीम बनाना शुरू की। साथ हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे, कस्टर्ड पाउडर के साथ जो हमने इसका कस्टर्ड बनाया है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक बाउल जो है वो फिल होने वाला है। तो दूसरा ये जो मैंगो था इसके हमने चूँकि प्यूरी बनानी है, तो वो ऐसे ही बस आप रफली काट लें और फिर इसको जूसर में इसकी हम प्यूरी बना लेंगे।
जी, ये मैंगो जाएगा जूसर जग में और इसकी हो जाएगी प्योरी तैयार। और इसके लिए 2 से 3 चम्मच चीनी मैंने इसमें ऐड करके इसकी प्योरी बना ली है। तो ये भी, ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी है, इसमें भी लम्स नहीं होने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने प्योरी बनाई है, लेकिन इसको फिर हम व्हिप भी करेंगे। और ये क्रीम ली है हमने, ठीक है। इसको हम बाउल में जो है वो ऐड करके तो फिर इसको भी कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले मैं चम्मच से मिक्स करूँगी और चम्मच से मिक्स करके तो उसके बाद जो इसमें चीज़ जानी है वो है चीनी। चीनी 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर हम इसको बीटर से जो है ना वो बीट कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये थोड़ी फ्लफ़ी सी हो जाए, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। बहुत ही चिल की हुई है हमने उसमें फ्रीज़र में, या ठंडी है तो इसके साथ ही इसको बीट कर लिया है अच्छी तरह से। 1 से 1.5 मिनट कर लें और इस तरह की ये कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। तो ये चीज़ आइसक्रीम बनाने के लिए ज़रूरी होती है, वरना अगर आपके पास नहीं तो आप किसी अंडा बीटर से भी इसको कर सकते हैं, अगर मशीन नहीं है तो। इसके बाद इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। क्रीम के लिए अलग से हमने 3 चम्मच चीनी ऐड कर ली थी, प्यूरी में भी 3 चम्मच ये चीनी मैंने ऐड कर ली थी। हर एक की अपनी अपनी जो है उस हिसाब से मैंने लेवल पूरा कर लिया है। आपको जितना शुगर, जिस हिसाब से आपको टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं एक मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। 3 चम्मच मैंने चीनी ली है और उसे पैन में मैंने ऐड किया है। हमने बनाना है शीरा, और शीरा भी वो कि जिससे हम अपने कुछ नट्स हैं जिनको हमने करना है कैरमलाइज़ करके उसको हम इसकी गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें ऑलमोस्ट चीनी जो है वो 1-2 मिनट में ही मेल्ट हो गई है। जैसे ही थोड़ा सा ये कलर पकड़ती है तो हम इसमें कुछ बादाम और खोपरा इसमें डालेंगे, ये देखें। और ऐसे मिक्स करके तो फिर इसको जस्ट 1 मिनट के लिए चूल्हे से बाहर रखेंगे तो वो बड़ी आसानी से जो है ये इसका पूरी एक तय बन जाएगी। और इस तय को उठा के फिर हम काट सकते हैं, या फिर इसे आप ग्राइंड कर लें। अगर पाउडर चाहिए तो ग्राइंड कर लें, और अगर थोड़ा टुकड़ों में चाहिए तो फिर आप उसे काट भी सकते हैं। तो इसको क्रीम और प्यूरी को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको भी व्हिप कर लिया है। ये देखें कि बहुत अच्छा जो है ये मिक्स हो गया है, और कुछ मैंने नट्स इसमें भी ऐड कर लिए हैं। चलें जी, हमारा प्रोसीजर जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो अब उस बाउल की बारी आती है जिसमें हमने इसको फ्रीज़ करना है। कंटेनर एक ले लें और कंटेनर में हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारी जो कस्टर्ड था, और कस्टर्ड इस तरह से हमारा ये देखिए फ्रीज़ हो चुका है। इसको हमने प्लेट से अब अलग करना है। अलग करके तो फिर इसको भी एक दफ़ा हम बीट कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह इसकी भी ये जो है ये हार्डनेस ख़त्म हो जाए। कोई शक नहीं कि खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो यकीनन आइसक्रीम वो भी घर की बनी हुई साफ़ सुथरी, मतलब हर किस्म के जरासीम से पाक और हर चीज़ प्योर। तो भी तो है कि भाई जो घर की चीज़ बनी हुई है उससे उसका मुकाबला बाहर की चीज़ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स से और प्योर और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है। तो जो बाज़ार की आइसक्रीम है ना जाने उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, अवॉइड करें और बच्चों को अपने हाथों से खुद बना कर दें। एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में इस तरह से हम नीचे जो है वो बटर पेपर लगाएंगे। मैंने उसके साइज़ का नाप के तो रख लिया है, ताकि जब हम आइसक्रीम को बाहर निकालें तो वो आसानी से निकल सके। चलें जी, लेयर्स देते जाएं जैसे आपको पसंद है, लेकिन ये है कि चलें मैंने सबसे नीचे उसको लेयर दी जो कि क्रीम और प्यूरी की जो है मिक्सचर उसका दिया, और उसके बाद जो है ऊपर मैंने इसके क्यूब्स जो मैंगो के काटे हुए थे उसकी लेयर दे दी है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, जैसे आप उसको शेप देना चाहें, जैसे आप उसकी लेयर्स देना चाहें। तो बहरहाल बहुत ही मज़े की और हेल्दी आइसक्रीम है, और मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी आज ये स्टेप उठा भी लिया जाए, और मेरे ऑडियंस भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन क्लिक कर लें। ये लें जी, मैंने मुख्तलिफ लेयर्स में अब ये ऊपर वो कस्टर्ड की लेयर दी जा रही है। कस्टर्ड की लेयर डाल के तो उसके बाद आप दोबारा से जो बचा हुआ मिक्सचर है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से ये क्यूब्स भी जाएंगे। और सबसे अहम चीज़ जो हमारी कि हमने जो नट्स का जो बनाया था कैरमलाइज उसको करके, और वो ख़ास तौर पर सर्दियों में उसको ये बनाने का बहुत मज़ा आता है जब पीनट्स वगैरह शामिल करके और उसमें चने वगैरह शामिल करके बनाया जाता है। तो एक रेसिपी मैं वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी विंटर में। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं गर्मी की, और गर्मी में फिर सर्दी तो बहुत याद आती है। और ये प्यूरी का थोड़ा सा मैंने 2-4 चम्मच जो है वो टच देने के लिए इसको बचा के रखा हुआ था, वो भी हम दे लेंगे। चलें जी, ये हमारी आइसक्रीम ऑलमोस्ट रेडी है। और ये देखें हमारे नट्स जो हमने कैरमलाइज़ किए थे इनको 1 मिनट के लिए रखा और ये ऐसे एक पूरी जो है वो लेयर बन गई है। अब आप इसको पीस लें या इसको वैसे काट लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा सा बारीक पीसूँगी और थोड़ा सा इसको मोटा मोटा रखेंगे ताकि कुछ ये नज़र भी आए। तो बहुत ही मज़े का और बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने इसको थोड़ा सा ये आधा ग्राइंड करने की कोशिश की और ग्राइंड करके अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए थोड़ा मोटा मैंने रखा और थोड़ा सा मैंने उसको जो है ना बारीक पाउडर की शक्ल में भी बनाया है ताकि उसके ऊपर हम छिड़क सकें। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। ये लें जी, यम्मी डिलीशियस हमारी मैंगो आइसक्रीम फ्रीजिंग के लिए तैयार है। तो अब हम इसको थोड़ा कवर करेंगे। कवर मैं पहले तो फुल बाउल को करूँगी ताकि पहले ये थोड़ा सा जो है वो इस तरह ठंडा हो जाए कि इसके साथ ये इसका लेमिनेशन टकराए नहीं। फिर 15-20 मिनट के बाद मैं इसकी तह पर लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए और इसमें बर्फ़ ना जमे। ठीक हो गया। ये देखें ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया और अब 8 से 9 घंटे में इसको फ्रीज़ करूँगी। 8 से 9 घंटे फ्रीजिंग के बाद आइए जी, अब हम इसको डिश आउट भी करते हैं और देखते हैं कि हमारी कैसी तैयार हुई है। ये हम हटा देंगे। इसने बर्फ़ से इसको बचाए रखा है, पानी से इसको बचाए रखा है। तो अब इसको इस कंटेनर से हमने जो है वो निकालना है उल्ट करके ये ऐसे। चलें जी, ये देखें बहुत ही मज़े की यम्मी हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। नीचे वाला भी हम इसका बटर पेपर भी रिमूव कर देंगे। और इस तरह से बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हमारे लिए आइसक्रीम जो है वो तैयार हो गई है। चलें जिसको कट करते हैं। अभी तो सारी बात अब बहुत ठंडी है, आराम से ही कट होगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा रूम टेम्परेचर में आएगी तो फिर ये बहुत ही मज़े के खाने के लायक। ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम जो है वो तैयार हो गई। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। फ़ी इमान अल्लाह।